उसे अपने सुपर स्पिरिट मोड को छिपाते रहना होगा। और अगर उसे इसका इस्तेमाल करना होता तो यह उसे केवल 3 सेकंड का समय देता। अगर उसने इसका इस्तेमाल करने का फैसला किया तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह किसी भी हड़ताल को नहीं छोड़ेगा जिसे वह देने की मांग कर रहा था। अपने खेल में लगे डायनासोर के साथ हान सेन पहले जा रहा था। प्रतीक्षा करें और देखें कि कुछ करने से पहले यह कब तक चलेगा। वह था अपना समय बिताएं और जब वह समय सही था तो वह बचने के लिए अपने सुपर किंग स्पिरिट मोड का उपयोग करेगा। हान सेन वर्तमान में अनिश्चित था कि यह एक पवित्र रक्त है या नहीं, या एक सुपर प्राणी जिसका वह सामना कर रहा था। लेकिन चाहे वह कुछ भी हो, वह उसे पता था कि उसके पास उस पर हावी होने के लिए क्या आवश्यक था। उसे बार बार वापस खींचा जा रहा था। डायनासोर को लग रहा था नाराज हो रहे हैं। इसने हान सेन को पकड़ लिया और उसे जाने नहीं दिया। समय, क्या यह बात है? मजा खत्म हो गया है। क्या यह मुझे इस बार खाने वाला है? हान सेन ने सुपर किंग स्पिरिट मोड कास्ट करने के लिए खुद को तैयार किया। हान सेन को एक हरा फल भेंट किया, लेकिन डायनासोर केवल अपने पैरों से लदे हाथों तक पहुंच गया और डायनासोर ऐसा लग रहा था जैसे वह इसे हान सेन को देना चाहता है। हान सेन जम गया। अनिश्चित था कि वह स्थिति को सही ढंग से पढ़ रहा था या नहीं। यह गलती करने का समय नहीं था। आखिरकार वह घूर रहा था, फल और डायनासोर के बीच अपनी निगाहें बदल रहा था। हान सेन की प्रतिक्रिया न होते देख डायनासोर दहाड़ उठा। यह वास्तव में प्राणी को करता है, उसे मुफ्त में देना चाहता था। क्या वह मेरे लिए है? हान सेन ने हरे फल की ओर इशारा किया और फिर खुद इशारों का उपयोग करके अपने मुखर प्रश्न को समलैंगिक को स्पष्ट करने के लिए जानवर डायनासोर दहाड़ रहा था। यह स्पष्ट था कि वह चाहता था कि हान सेन उसके पास हो। आप मुझ पर भोजन करने से पहले मुझे पहले कोशिश करने और मुझे मोटा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना? हान सेन ने डायनासोर को साइड आई दी। लेकिन डायनासोर ने हान सेन के अविश्वास से निराश होकर उसे धक्का दे दिया। धन्यवाद। हान सेन ने हरे फल को स्वीकार किया। डायनासोर उसे ले जाते देखकर खुशी से रोने लगा। उसने अपना सिर हान सेन के सामने रखा और फिर उसका चेहरा चाट लिया। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोचे। उसकी लार में भीग गया था। वह कम से कम इस तथ्य से आश्वस्त था कि प्राणी बंद है, खुश है। इसने गुर्जय में फर्श पर भूमिका निभाई लार को मिटा दिया और उत्साहित डायनासोर को देखना जारी रखा। हान सेन अभयारण्यों में अपने समय में कई अलग अलग जीवों का सामना किया था जो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। अगर यह एक सुपर प्राणी होता तो हान सेन ने सोचा कि चीजें निश्चित रूप से एक दिलचस्प मोड़ लेगी। हान सेन ने नीले डायनासोर को देखा और एक छोटे टी रेक्स के रूप में उसका रूप देखा। उसका शरीर नीली धातु की तरह चमक रहा था। यह बड़ा नहीं था, लेकिन हान सेन को अपनी शक्ति का आभास होने पर यह बहुत कम मायने रखता था। यह एक सुपर प्राणी होना चाहिए, सामान्य जीव नहीं होंगे। इतने करीब आने की हिम्मत करो। हान सेन ने फिर उसके करीब चलने की कोशिश की। पेड़, लेकिन उसे काट लिया गया और फिर से वापस खींच लिया गया। हान सेन बता सकता था कि नीला डायनासोर किसी के पास नहीं जाना चाहता था। पेड़ के करीब, आप उस रास्ते पर नहीं जाना चाहते। आप मेरे साथ आ सकते हैं। हान सेन ने पेड़ पर पेंटिंग करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी डायनासोर ने उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे हान सेन के साथ खेलते हुए वह वहीं रहना चाहता है। यह देख उसने दिंडसौर को पाने के लिए कई तरह के हथकंडे आजमाए। पेड़ में प्रवेश करो, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, लेकिन हान सेन कम से कम था। खुशी है कि डायनासोर उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। पर बैठे घास, वह केवल सोच रहा था कि वह किस तरह से क्वलांसी की कोशिश कर सकता है और फिर अचानक पेड़ से बाहर निकल गया। हान सेन चला गया था एक लंबे समय तक, इसलिए वह उसकी तलाश में निकली। अगर वे कर सकते थे तो भटकते रहे। बाहर जाओ और एक साथ खाना इकट्ठा करो। नीला डायनासोर कोअलामा को देखकर गुस्से से उस पर झूम उठा। उसके ऊपर कूदने के लिए तैयार देखा और उसे टुकड़ों में चीर दिया। हान सेन ने डायनासोर की गर्दन पकड़ी और चिल्लाया, वापस जाओ कुलांसी। में एक सेकंड भी बर्बाद किए बिना कुअलमक्सी तुरंत पेड़ के अंदर लौट आया। हालांकि डायनासोर हान सेन के लिए बहुत मजबूत था और वह आगे कूद गया और अभी भी उसकी गर्दन पर लटका हुआ था। दरवाजा समय पर बंद नहीं हुआ और ऐसा लग रहा था कि यह कुलाना पर उतरेगा। अध्याय 925। हड्डी। हान सेन ने डायनासोर की गर्दन को पकड़ लिया। उसे धीमा करना चाहता था और क्वलेंक्सी को सुरक्षित वापस आने देना चाहता था। लेकिन डायनासोर बहुत शक्तिशाली था और जब वह खुले दरवाजे की ओर उछला तो वह आश्रय में गिर गया।
बूम! नीला डायनासोर दुकान को चकनाचूर करते हुए नीचे बंधे मैदान पर उतरा। उसकी आंखें अभी भी ओलेंसी पर टिकी हुई थी। वह दहाड़ती रही, वापस उठी और उसे काटने की कोशिश की। बंद करो, बंद करो, बंद करो! हानसेन ने पुकारा, जैसे ही उसने डायनासोर की गर्दन को जोर से खींचा। उसने डायनासोर से लड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह उसे फिर से उत्तेजित नहीं करना चाहता था। अगर चीजें खराब हो जाती हैं, तो वह अपनी सुपर किंग स्पिरिट से बच सकता है, लेकिन ऐसा क्वलेंसी और चू मिंग के लिए नहीं कहा जा सकता है। सबसे अधिक संभावना है कि उनका वध किया जाएगा। डायनासोर, शुक्र है, समझ गया कि हानसेन के पास क्या था। इसकी आज्ञा दी। क्वलेंसी का उसका पीछा अचानक बंद हो गया, और उसने जो कुछ भी किया वह बढ़ गया और अपनी जंगली नीली आंखों से क्वतानिक्सी को घूर रहा था। यह बहुत शत्रुतापूर्ण था। आराम करो, वो मेरी एक दोस्त है। हानसेन ने छुआ डायनासोर की गर्दन और क्वलैंक्सी को और पीछे हटने का संकेत दिया। गर्जन! क्वलैंक्स ने वैसा ही किया जैसा उसे बोली लगाई गई थी, और जब उसने फिर से चलना शुरू किया, तो डायनासोर ने एक विकास किया। जल्दी से! हानसेन ने फिर उसकी गर्दन सहलाकर उसे दिलासा दिया। सौभाग्य से, इसने क्वलानाई का पीछा करना फिर से शुरू नहीं किया। इसका पीछा करते हुए, क्या मैं अभी अभी एक नवजात सुपर प्राणी से मिला हूँ? हानसेन धमकी भरा रोना। लेकिन क्वलैंक्सी को शांत होने के लिए हिलना बंद करना पड़ा, और इसलिए उसने पीछे हटने से पहले हानसेन के एक और संकेत का इंतजार किया। नीला डायनासोर बढ़ता रहा और उसे घूरता रहा, और धीरे धीरे उसने खुद को घटनास्थल से दूर खींच लिया। जब वह उसकी दृष्टि से बाहर हो गई, तो वह स्पिरिट हॉल की ओर बढ़ी। अगर वह उसके पीछे फिर से आती, तो वह जल्दी से टेलीपोर्टर में कूद सकती थी और एलायंस में लौट सकती थी। हानसेन को राहत मिली कि चू मिंग मौजूद नहीं था। अगर वह वहां था, उसने सोचा कि चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। डायनासोर ऐसा नहीं लग रहा था कि वह अब आश्रय से डरता है, और उसने इस क्षेत्र को गहरी उत्सुकता और रुचि के साथ खोजा। यह उन हड्डियों के लिए विशेष रूप से चौकस था जो क्षेत्र के बारे में बताती हैं। हानसेन ने आह भरी, जबकि इसके बारे में बताया। हानसेन ने स्पिरिट हॉल में क्वलामत को देखने जाने का फैसला किया। उसने उसे कुछ समय के लिए एलायंस में वापस आने के लिए कहा, और चू मिंग के संपर्क में रहने के लिए कहा, और उसे कुछ समय के लिए वापस न आने के लिए भी कहा। हानसेन के पास समझाने के लिए ज्यादा समय नहीं था, लेकिन वो समझ गई थी हर शब्द और जल्दी से चला गया। जैसे ही क्वलानाई चले गए, नीले डायनासोर ने हॉल में प्रवेश किया। इटबिट हानो सेन ने अपने कवच से और उसे बाहर खींच लिया। डायनासोर की बुद्धि काफी कम लग रही थी। यह समझ में नहीं आया कि हानसेन उससे क्या कहना चाहता था पूरी तरह से, और यह नहीं कर सका। अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझाएं, या तो हानसेन को पता नहीं था कि वह क्या चाहता है। हानसेन ने उस जीव का पीछा तब तक किया जब तक एक निश्चित प्राणी की हड्डियों के बगल में रुक गया। चारों ओर कई हड्डियां और कंकाल थे, लेकिन हानसेन ने वास्तव में कभी भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आश्रय में उनकी उपस्थिति ने किया उसे दिलचस्पी नहीं है। अब जब डायनासोर ने उसे देखने के लिए पकड़ लिया था, तो उसके पास पालन करने और जिज्ञासा दिखाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन क्षेत्र की अन्य सभी हड्डियों की तुलना में वह वही था की ओर खींचा गया अद्वितीय था। यह एक कार के आकार के आसपास दूसरों की तुलना में बड़ा था। हड्डियां काली और सूख गई थीं। हानसेन जो बता सकता था, वह किसी तरह की कृपाण की तरह लग रहा था। टूथ टाइगर जिनके मांस की संरचना लंबे समय से प्रस्तुत की गई थी। समय बीतने और सड़ने, वे सिर्फ साधारण हड्डियां थीं। वहां धूल भरे कंकाल के बारे में विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं था। लेकिन फिर डायनासोर ने हानसेन की ओर इशारा किया और फिर इशारा किया। खोपड़ी! यह कुछ फीट दूर खड़ा था, हालांकि बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई। अपने आप, क्या आप मुझे अपने लिए खोपड़ी खोलने के लिए कह रहे हैं? हानसेन ने नीले डायनासोर को अजीब तरह से देखा। अगले एपिसोड कल सुबह 6 बजे जरूर सुने और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।